गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था। हाँ, हमने ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। देखिए हमने देखा था कि ओल फैक्ट्री वर्ड का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। यस, रिलेटेड टू ऑर्डर। अब हम केमिस्ट्री का टर्म यूज करेंगे, रिलेटेड टू ऑर्डर। घबराइए नहीं, इसकी मीनिंग बताते चलेंगे। ऑर्डर मीन्स स्मेल। एक्चुअल मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि अपने स्मेल में चेंज लाकर हमें ये बता सकते हैं कि केमिकल्स एसिडिक है या बेसिक है। ऐसे ही सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। डेफिनेशन क्या था, दो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, दे आर नोन एज ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आपको डेफिनेशन रटना नहीं है, आपको डेफिनेशन बस सुनना है, समझना और खुद से बना के आपको बोलने आना चाहिए। फिर हमने एग्जाम्पल देखा था, दो एग्जाम्पल होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज अनियन एक्सट्रैक्ट एंड द सेकेंड वन वाज वैनिला एक्सट्रैक्ट। ये दोनों क्या हमारे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर से एग्जाम्पल हैं। अब दूसरी चीज पता कैसे चलेगा, अगर आपका अनियन एक्सट्रैक्ट या वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इन दोनों के पास एक खुद का अलग टाइप का स्मेल होता है, ठीक है। अगर आपने इसमें कुछ मिक्स किया और इसका स्मेल बदल गया, दोनों का स्मेल बदल गया, तो जो आपने मिक्स किया दैट इज बेस। अगर आपके मिक्सिंग करने के बाद भी इनकी स्मेल में कुछ फर्क नहीं पड़ा, देन दे आर एसिडिक इन नेचर। तो वो कैसे होंगे, नेचर में एसिडिक होंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन डिस्कशन हो गया था। हाँ, अब हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज न्यू हेडिंग एसिड। अब हम काफी डिटेल्स में एक एक करके एसिड्स पढ़ेंगे। एसिड्स क्या होते हैं, जनरली कैसे पहचाने जाते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड्स कितने टाइप्स के होंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां कुछ खास नहीं दिया है, देखिए अभी हम बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन से साथ स्टार्ट करेंगे और सीखते चलेंगे। आगे हम एक और डेफिनेशन लिखाएंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, उसके बाद से हम वो यूज करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या है? एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सावर टेस्ट। एसिड आप यहां तक पूरा लिख लीजिए ना, यहां से लेके ठीक यहां तक पूरा क्या है, चलिए अब बता देते एक बार। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ सावर टेस्ट। एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें कैसा टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। एसिड टर्न्स और एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स सच एज रॉ मैंगो, कच्चा आम, नींबू लेमन, रॉ ग्रेप्स, कच्चा अंगूर, ऑरेंज, टैमरिंड, इमली आर सावर इन टेस्ट। ये सब क्या होते हैं, खट्टे होते टेस्ट में। यानी इन सब में क्या होता है, एसिड पाया जाता है। आर सावर इन टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है, एसिड। सावर्ड मिल्क और कर्ड, हाँ दही भी खट्टी होती है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, एसिड पाया जाता है। लेकिन जहां तक आपको पता होगा, आपके माइंड में एक सवाल आएगा, एसिड्स तो डेंजरस होते हैं लेकिन हम इनको खाते हमें कुछ नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है। एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड, ठीक है। तो ये सब वीक एसिड होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, यानी इनको हम खा सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। चलिए ये तो रही बेसिक डेफिनेशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, the acids present in plant materials and animals are called organic acids. So ठीक है, जो एसिड्स हैं
प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं हमें, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स, ये सब नेचर में मिलते हैं, हमें इनके लिए कुछ बनाने की, कंपनी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिटिक एसिड, जिसको हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेस ऑफ दीज एसिड्स आर एज फॉलो, ये कहाँ से मिलते हैं ये भी देख लीजिए। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर, सिरका, घर पे कुकिंग वगैरह में यूज होता है, रेस्टोरेंट में काफ़ी यूज होता है। साइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट, खट्टे हुए, जैसे कि कच्चा आम, नींबू, सच एज लेमन्स एंड ऑरेंजेस। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन सावर मिल्क, दही में। टार्टेरिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमेरिंड, इमली में टार्टेरिक एसिड मिलता है। एंड अनराइप ग्रेप्स, कच्चे अंगूर में भी। ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटोज, घर पे जो टमाटर है ना उसमें भी एसिड मिलता है, कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड। उसी तरह से फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड इज फाउंड इन एंट्स स्टिंग एंड नेटल लीफ स्टिंग। कई बार जब हमें चींटी वगैरह काटती है या मक्खी काट लेती है तो वहाँ पे जलन होने लगता है, यस, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं ना, वो फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर वो इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जलन फील होता है। क्लियर है, एक बात। दूसरी चीज़, कई बार जो कुछ पत्ते होते हैं कटीले होते हैं, उसमें कांटे टाइप के होते हैं, हम उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ भी जलन होता है, यानी कि उसके अंदर भी क्या होते हैं, फॉर्मिक एसिड। जब आप उसके कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो फॉर्मिक एसिड आपके बॉडी में चला जाता है, इस वजह से वहाँ जलन फील होती है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ये कैसे होते हैं, वीक एसिड। इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इन देम। हाँ, ये हार्मफुल नहीं होते हैं, इनको खाना पीना आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको जो लिखना है, एक तो आप डेफिनेशन लिखेंगे विथ एग्जाम्पल, कहाँ तक, यहाँ तक। सोर्सेज का नाम आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे, उससे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप यहाँ से लिखेंगे, ये ऑर्गेनिक एसिड से लेकर यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये तो रहा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसी का, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, यानी कि कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि मिनरल से बनाए जाते हैं, मिनरल से उनको तैयार किया जाता है, दे आर नोन एज मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर मैनमेड एसिड्स, इनको हम आर्टिफिशियल एसिड्स या मैनमेड एसिड भी कहते हैं। कई बार सिंथेटिक एसिड भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। द 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड इज HNO3। क्लियर है, ये सब के सब क्या हैं, यस, दीज आर मिनरल एसिड्स। नेक्स्ट देखिए, तो आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिख लिया होगा आपने, फिर ये एग्जाम्पल्स लिखने यहां तक। अगली चीज, कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। अब देखिए कंसंट्रेटेड का क्या मतलब, आगे भी तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना जानते रहिए। कंसंट्रेटेड एसिड्स का मतलब ये हुआ जिसमें वाटर बिल्कुल कम है, वाटर बिल्कुल कम है और एसिड बिल्कुल ज़्यादा, वो बहुत ही डेंजरस होंगे। डाइल्यूट एक वर्ड यूज हम करेंगे, डाइल्यूट का मतलब उसमें वाटर ज़्यादा है और एसिड कम, तो वो क्या होता है, कम हार्मफुल होता है। दे कैन बर्न आवर हैंड्स एंड क्लॉथ्स, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्मफुल होते हैं कि इवन वो हमारे कपड़े और स्किन को भी जला सकते हैं। दीज एसिड्स शुड बी हैंडल्ड विथ केयर, इनको बहुत ही ध्यान से पकड़ना चाहिए, रखना चाहिए। द लेबोरेटरी एसिड्स आर जनरली मिक्स्ड विथ वाटर टू डाइल्यूट देम। जो आपको एसिड्स मिलते हैं लैब में, जनरली जो नहीं हमेशा, लेकिन ज़्यादातर केस में वो डाइल्यूट एसिड होते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग यूज करते वक्त बाय द वे किसी की वजह से आपके ऊपर गिर जाए तो आपको नुकसान हो, लेकिन ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए जितने भी लैब में आपको केमिकल्स मिलते हैं सब डाइल्यूट होती हैं। हाँ, जब आप साइंटिफिक लैब में जाएंगे तो वहाँ सब आपको कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सब मिलता है फिर वहाँ पर। सच एसिड्स आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड्स।
क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल टू अस, वो क्या होते हैं कम हार्मफुल होते हैं। प्लीज नोट दैट कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड जिसका होता है HCO3, ठीक है। कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड बट इट इज अ वीक एसिड। ये एक एक्सेप्शन है। 4 मिनरल एसिड्स हमने पढ़ा, पहला सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा नाइट्रिक एसिड और चौथा कार्बोनिक एसिड। सॉरी, कार्बोनिक एसिड में हमने 2 लिखना भूल गया था, H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। HCO3 तो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, राइट। ये चारों क्या है, हाँ मिनरल एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, लेकिन ये जो है ना नाम से तो भाई ये कंसंट्रेटेड मिनरल है एकदम स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम नहीं करता है। इसकी सारी प्रॉपर्टी किससे मैच करती हैं, वीक एसिड से। इसीलिए इसके बारे में आपको जानना ज़्यादा जरूरी है। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। 4 मिनरल एसिड्स के नाम हमने पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, जिसमें से ये कार्बोनिक एसिड है तो मिनरल एसिड, लेकिन ये क्या है, वीक एसिड है। इसके सारे नेचर किससे होते हैं, वीक एसिड की तरह होते हैं। इस चीज़ को आप ख्याल रखेंगे, इसको आप चाहे तो नोट पॉइंट बना के कहीं नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन एंड द नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।